स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य जी की 91वीं जयंती के मौके पर नारनौल के खांडाखेड़ी गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ से की गई। हवन यज्ञ में हजारों लोगों ने आहुति डालकर स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य जी को नमन किया। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और उनकी धर्मपत्नी एकता सिंधु ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित किए। आज 91वीं जयंती है और उनके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक बड़ा हवन यज्ञ करवाया गया है और गरीबों को कंबल भी वितरित किए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हैं। बताइए जी, आज क्या कार्यक्रम था? आज गांव खांडाखेड़ी में पूज्य पिताजी चौधरी मित्रसेन आर्य जी की 91वीं जयंती के अवसर पर यज्ञ हवन का कार्यक्रम हुआ और गांव के और क्षेत्र के मौजूद और प्रबुद्ध लोगों ने उसमें शिरकत करके और चौधरी मित्रसेन जी के जीवन और उनके आदर्शों को स्मरण किया। चौधरी मित्रसेन जी की जयंती के शुभ अवसर पर जैसा कि वो अपने जीवन में भी वह सर्दियों के दिनों में कंबल वितरण का किसी न किसी प्रकार से किसी का सहारा बन सकें ऐसे प्रयास किया करते थे। हमारी माता श्रीमती परमेश्वरी देवी जी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपनी तरफ से आज कंबल वितरण का कार्यक्रम भी उनकी याद में रखा है। चौधरी मित्रसेन जी ने गांव खांडाखेड़ी में जन्म लेकर के देश और विदेश के अंदर एक बहुत विशाल अपना व्यापार का विस्तार किया। व्यापार और उद्योग का विस्तार से ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ करके और एक बड़े परिवार के रूप में उस पूरे समूह को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। वे हमेशा शिक्षा और विद्या की साधना पर बल देते थे। स्त्री शिक्षा, बेटियों की शिक्षा, बेटियों को बढ़ाने पर बहुत जोर देते थे। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं, विद्या कोई लूट नहीं सकता। बचपन से इन संस्कारों को देने का वो काम करते थे। उन्होंने कभी जीवन में जात पात पर विश्वास नहीं किया और हमेशा पाखंड का विरोध करते हुए वैदिक पथ के प्रतीक के रूप में उन्होंने जीवन को जिया और सच्चे आस्तिक धर्म पारायण व्यक्ति थे। आज उनको स्मरण करके उनके जीवन दर्शन पर चर्चा करके इस यज्ञ हवन के माध्यम से हम सब ने स्वयं को एक प्रकार से प्रेरणा देने का काम किया है। जी, उनकी वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कामों को आप आगे बढ़ा रहे हो। किस रूप में उन कार्यों को आगे आप देख रहे हो, आगे क्या कहाँ तक लेके जाना है? उनके अनेक कार्य उन्होंने अपने जीवन में प्रारंभ किए थे और जिनको लेकर के चलते थे। पूरे व्यापार उद्योग समूह को एक परिवार के रूप में वो मानते थे और उसी परिवार समूह को आगे बढ़ाने में सारा परिवार आज भी लगे। स्वीकार कीजिए, सारे संसार का कल्याण कीजिए। ओम शांति शांति ओम अमृतो वक्रमसि स्वाहा। आप सभी आगे बैठे ओम अमृता विधानसी स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्रीश्रयतां स्वाहा। ओम वाङ्मय आश्रयसु। ओम नसो में प्राणसु। ओम अग्नौ में चक्षुषु। ओम कर्णयो में
यस्वाग्ने प्रविजाग्रही स्वनिष्ठापूर्ते संसृजेनाभयं च अस्मिन् सहसे अभ्युदरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च